महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्ठी में ये बताता है कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उसने एक एपीआई कक्षा के अधिकारी को बुलाकर 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा है और ये 100 करोड़ रुपए की उगाही अगर नहीं मिली तो उसके हिसाब से जो घटनाएं बनी है और यही अधिकारी है जो एनआईए की गिरफ्त में आज है। एंटीलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी हुई गाड़ी के अंदर वो गिरफ्तार होता है और इस अधिकारी को गृह मंत्री ये कहता है कि तुम 100 करोड़ की उगाही 1742 बार है, इसमें से जाके 100 करोड़ की उगाही लाके दो। ऐसी घटना के अंदर और कल तक जो बात चली थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। आज तक ये चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, इसके ऊपर एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे। ये महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, वहां के लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में ये धारणा है कि ये लूटपाट करने के लिए, लूटने और व्यापारियों को डराने के लिए सरकार का उपयोग हो रहा है। सरकार अपने अधिकारियों को, अपने प्यादों को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ की उगाही केवल मुंबई जैसे शहर में, और शहरों का क्या हाल होगा और शहरों का आंकड़ा क्या है। तो मेरी आपसे सरकार से ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र की सरकार को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। श्री राकेश सिंह जी। सभापति महोदय, अभी हमारे साथी माननीय कोटक जी ने बात रखी है, मैं उसमें से किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं। महोदय, ये पूरी दुनिया जानती है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए, तब ये विषय किसी राज्य का नहीं होता, ये देश का विषय बन जाता है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात जो सदन को जानना चाहिए, वहां पर आखिरकार क्या वजह है जिस एएसआई की बात आ रही है, जिसको 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, उस एएसआई के समर्थन में शायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंत्री उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है। बाद में 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं है, उनका ही पुलिस कमिश्नर है और ये वो पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बाकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं। क्या वजह है सभापति महोदय कि एक पुलिस कमिश्नर जिसकी तारीफ में अखबार में लेख लिखे जाते हैं, एक एएसआई जैसा व्यक्ति वो क्राइम ब्रांच का 16 साल तक निलंबन के बाद बहाल होता है। वो परिस्थितियां क्या है जिसमें 16 साल के बाद उसको बहाल करना पड़ता है? क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है, 100 करोड़ का लक्ष्य उसको दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन है। ये बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापति महोदय और आज कह दिया गया कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्या वजह है? गृह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि गृह मंत्री कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उजागर कर दे कि ये 100 करोड़ में से हिस्सा किस किस के पास जाता था। और इसीलिए ये विषय आज पूरे देश का है, ये छोटी बात नहीं है। किसी देश के, किसी प्रांत के गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए एक पुलिस अधिकारी, डीजीपी स्तर का पुलिस अधिकारी, कि 100 करोड़ का लक्ष्य दिया है। पूरी की पूरी सरकार मौन है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी, इसकी जानकारी देश को चाहिए। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, आपके माध्यम से, कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाना चाहिए। श्री कपिल पाटिल। आपको आएगा, आपको नंबर आपका आएगा, आपको मौका मिलेगा।
आपको मौका मिलेगा, प्लीज अभी धन्यवाद बैठिए। अध्यक्ष महोदय। आपको अभी नेक्स्ट, आपको अगला, आप महाराष्ट्र बैठिए। में कपिल पाटिल, मुंबई के कमिश्नर संक्षेप में ने रखिए। मुख्यमंत्री को संक्षेप में जो बात पत्र कीजिए। दिया है वो आपको गंभीर पत्र है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी करने के बजाय वो लेटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से दी है। ये पहला लेटर नहीं है, इसके पहले महाराष्ट्र के डीजी ने भी एक लेटर दिया था, सुबोध कुमार जी ने। वो वहाँ से जो महाराष्ट्र सरकार में चला है ये सब घोटाला, उसको कंट्रोल के वो प्रतिनियुक्ति पे केंद्र सरकार में आ गए। जो नेक्स्ट आपको है। 100 करोड़ रुपया एक पीआई को बोला जाता है, एपीआई को बोला जाता है वसूल करने के लिए, ये अति गंभीर बात है। संक्षेप। मैं आपके माध्यम से सदन को जी ये बताना चाहता हूं कि कल इस मामले में ये वरिष्ठ नेताजी ने कहा था कि मामला अति गंभीर है, लेकिन शाम तक क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं। बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। श्री ऐसा विनायक अगर राव, हुआ है तो इसकी जानकारी न्यायिक विनायक राव जी। सभापति महोदय धन्यवाद। जी, जी। सभापति महोदय धन्यवाद। आपके सभापति आपके महोदय नेता बोल रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए। बस आप विनायक राव जी प्लीज। यस, सभापति महोदय धन्यवाद। पिछले 14 महीने में कई प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, जहाँ का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे हैं, इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदय हो रहा है। और जिस परमवीर सिंह का लेटर का उल्लेख लेकर आज यहाँ 0 ओवर में बात करने का आपने मौका दिया, सभापति महोदय ये परमवीर सिंह है कौन? नाम परमवीर सिंह, नाम मत बोलिए, नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। और इस परमवीर सिंह के बारे में एक दाऊदेवी पुलिस स्टेशन के एसीपी अनूप डांगे, इन्होंने 2 फरवरी 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है परमवीर सिंह ये उस वक्त के भरत शाह जो और उनके जो नवनीत है, ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस एसीपी मिस्टर अनूप डांगे ने किया है। अगर ये लेटर पढ़े सभापति महोदय, अगर लेटर में पढ़ा के आपको दिखाऊंगा तो एक मोस्ट करप्टेड